नहीं देंगे, मोदी जी को जाने नहीं देंगे। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे। नाराजगी ऐसे भी जताते ही रहेंगे। आते नहीं है जब तक 15 लाख खाते में। मोदी जी ने 15 लाख। बात सुनिए, बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे। नाराजगी ऐसे भी जताते ही रहेंगे। आते नहीं है 15 लाख जब तक खाते में। मोदी जी तुमको तब तक ऐसे ही जिताते ही रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग दिल्ली और मैं हूं प्रिया। आपको बता दूं कि आज आज़ादी का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। आज हम सामने आपको दिखा दें, ये राष्ट्रपति भवन है और इसके जस्ट जो सामने, अगर दूसरी साइड हम आपको दिखाएं तो इंडिया गेट है। इस दोनों के जो है वो बीच में हम खड़े हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आज लाल किला पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 90 मिनट की स्पीच दी और कहा कि इस पूरे देश से जो है वो जिस तरीके से परिवारवाद फैला हुआ है, जिस तरीके की राजनीति है जिसमें, और उसमें पार्टी का भी उन्होंने जिक्र किया उसका, और कहा कि परिवारवाद फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी देश में जो है वो भ्रष्टाचार है। 47 के बाद से अगर हम बात करें तो जो सरकार आई, उन्होंने कहा कि जो सरकार आई अब हमको ये देखने को मिल रहा है कि जो आतंकी हमला जो है वो कितना कम है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि आज जो है वो पूरा देश जो तिरंगे के रूप में लिपटा हुआ है, किस तरीके से किसी का जो शर्ट है, मोस्टली आप देखेंगे सबने चेहरे पर जो है वो तिरंगा जो है वो बनवा रखा है और बहुतों ने तो कपड़े उसी के तिरंगे के ही पहन रखे हैं। ऊपर से नीचे तक वो जो है वो देश की आज़ादी में पूरी तरीके से जो है वो खिले हुए हैं, पूरी तरीके से मिले हुए हैं। झंडा भी लोग जो है वो लहराते नज़र आ रहे हैं। और ऐसा जो है वो इन सब लोगों का कहना है कि जिस तरीके से जो है आज हमारा देश का झंडा फहरा रहा है, ये फ्यूचर में ऐसे ही फहराता रहेगा। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है हमें। हाँ। आज़ाद होकर के अब आज़ाद हो गए हैं। हाँ जी, बताइए कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। इंडिया गेट पर आप घूम रहे हैं, आपको ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा कि 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ, अभी भी हम जो है वो गुलाम ही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। अभी जो कि है हम बहुत स्वतंत्र है और खुशी से जी रहे हैं। हमारा देश और झंडा लहराता है जिस तरह, उसी तरह से लहराता रहे हमेशा। और मोदी सर भी अच्छे काम कर रहे हैं देश के लिए। उन्नति प्रगति भी सही चल रहा है, हम खुश हैं उनके कामों से। 90 मिनट तक उन्होंने जो है वो परिवारवाद पर बोला। उन्होंने कहा, इन 90 मिनट में उन्होंने जिक्र किया परिवारवाद का। उन्होंने कहा कि पहले की जो सरकारें थी वो परिवारवाद फैला रही थी। अब हम स्वतंत्र हैं, अब हमारा देश जो है वो स्वतंत्र है। हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो बिल्कुल राइट कहा, सही कहा। पहले की जो सरकारें थी वो जी हाँ बिल्कुल। अभी का जो है अभी बहुत खुश है, पब्लिक भी खुश है, हम खुश है, सब लोग भी खुश है। हमारा तिरंगा ऐसा लहराता रहे, बहुत अच्छा लगा। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? चूँकि हम लोग 77वां जो है वो स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, सब लोग स्वतंत्र हैं। अपने इंडिया के लिए सबसे बेहतरीन दिन है जो हर कोई नागरिक देश का आज़ादी से जी रहा है। बट आज की जो राजनीति चल रही है, बस उसके बारे में थोड़ा बुरा लगता है। क्या बुरा लगा? क्या है, जो करप्ट पीपल्स है उस पे एक्शन लिए बगैर उसको मतलब पार्टी में ऐड किया जा रहा है। तो ये दिस इज नॉट गुड फॉर द रिपब्लिक। यस मैम। जिस तरीके का अभी जो सरकार ने कहा कि भ्रष्टाचार जो है वो फैला हुआ है और पुष्टिकरण की भी उन्होंने जिक्र की, उन्होंने परिवारवाद का जिक्र किया। अगर हम आपसे परिवारवाद पर पूछें तो क्या जो सरकार है, पिछली सरकारें जो है वो परिवारवाद फैला रही थी? नहीं, ऐसा कुछ तो अभी किधर, अभी भी परिवारवाद है ना। अब कहाँ परिवारवाद है? सरकार तो कह रही है कि नहीं। ऐसा नहीं है। आप देखिए जो कुछ सीएम बन रहे हैं या कोई एमपी बन रहे हैं, वो घर वालों के वो मतलब कैंडिडेट उनका ही चुन रहे हैं ना। ऐसा किधर ऐसा हो रहा है? खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं बट नहीं हो रहा है ना। नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है अपने को। कहाँ अभी प्रधानमंत्री जो है उनका देख लीजिए, उन्होंने किसी परिवार को अपने वहाँ पर किसी पार्टी में नहीं ऐड किया। उन्होंने किसी परिवार को अपने किसी रिलेशन या किसी रिश्तेदार को अपने मुख्यमंत्री नहीं बना दिया, प्रधानमंत्री नहीं बना दिया। देखिए मतलब वो दिखाने के लिए एक अलग दिख रहा है बट
अभी आप देखिए राजस्थान में या महाराष्ट्र में कितनी मतलब ये कोई किधर जा रहा है किसी को पता नहीं हो रहा है आजकल। कौन किधर चला गया, अब किसको कह रहे हैं आप? सब पॉलिटिशियन पार्टी को कह रहे हैं हम कि जो चल रहा है अपने देश में वो दिस इज नॉट गुड फॉर अपने लोकशाही के लिए ठीक नहीं चल रहा है सब। तो हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। ये खाली ऊपर की बात करें क्या? ये सब खाली ऊपर की बात हो रही है। अगर कोई करप्ट है तो उसके ऊपर एक्शन ली जाए उसको, ताकि पार्टी में ऐड नहीं करना चाहिए बस। अंदर से अभी भी जो है लोग वो गुलाम ही हैं। अंदर से गुलाम ही है। ऐसा किसके गुलाम है? ये गरीबी के गुलाम है। गरीबी के गुलाम कहाँ है? सरकार इतना काम कर रही है। नहीं देखिए, सरकार काम कर रही है, मिनिस्टर ऐसे चाहिए जो नितिन गडकरी जी है। एक बार हम आपको इनका हुलिया दिखाते हैं सर का। कह रहे हैं कि जो गरीबी का शिकार हैं, गरीबी के गुलाम हैं। आप एक बार देख सकते हैं, क्योंकि नीचे से लेके ऊपर तक सूट बूट है, इनके चेहरे पे चश्मा है और कह रहे हैं कि हाँ बताइए। मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप जाइए किसी इस पे, आज किसानों का हाल क्या चल रहा है, आज इन लोगों का क्या हाल चल रहा है ये भी देख लीजिए आप। हम कमा रहे हैं तभी ये कपड़े पहन रहे हैं। हम कमा रहे हैं। रुकिएगा बताइए। मैं बहुत लोगों ने ये बोला था कि मोदी जी ने जो 15 लाख रुपए बोले वो खाते में नहीं आए। मैं भी ये कहता हूँ कि मोदी जब तक जो 15 लाख रुपए नहीं देंगे, मोदी जी को जाने नहीं देंगे। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे। नाराजगी ऐसे भी जताते ही रहेंगे। आते नहीं है जब तक 15 लाख खाते में। मोदी जी ने 15 लाख। रुक जाइएगा। बात सुनिए, बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे। नाराजगी ऐसे भी जताते ही रहेंगे। आते नहीं है 15 लाख जब तक खाते में। मोदी जी तुमको तब तक ऐसे ही जिताते ही रहेंगे। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो विपक्ष लगातार ये कह रहा है, सुनिएगा, जो विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि तीसरी बार आने नहीं देंगे, तो क्या ये वादे ऐसे ये इनकम्प्लीट रखते रहे तो फिर 47 तक चलते रहेंगे? नहीं तो मैम देखिए क्या है, अब कोई देखिए क्या है, बहुत लोग हल्ला मचा दे कि कौवा कान ले गया, तो कान देखूंगा कि कौवा को देखूंगा? तो यहाँ पर कान कौन है, कौवा कौन है? हाँ, मैं अपना कान देखूंगा ना सबसे पहले कि मेरा कान ले गया कि नहीं ले गया। अब लोग कह रहे हैं 15 लाख बोला था देने के लिए। अरे कहाँ बोला था, दिखाओ ना। तो ये तो प्लस पॉइंट हुआ ना कि हर बार जो है इनकी सरकार आती रहेगी। तो आती रहेंगे, सुनिए पहले, आती रहेगी सरकार। हर बार ऐसे वादे कर। बताइए, विपक्ष भी तो मजबूत होना चाहिए कि सरकार में आ सके। विपक्ष मजबूत तो है। क्या मुद्दे पर लड़ना चाहती है चुनाव? पहले वो अपना मुद्दा तो डिसाइड कर ले, किस मुद्दे पर लड़ना चाहती है। कह रहे हैं कि जो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी सबको खत्म कर देंगे, देश को स्वतंत्र कर देंगे, लोगों के अंदर से गुलामी निकाल देंगे। क्या गुलाम है कोई? आज के समय में कोई गुलाम है? हमारा आज जो दिन है वो आजादी का दिन है। आज के दिन सब आजाद हो चुके हैं। आज ही के दिन से सब विचार से। अब जो गुलाम है वो मन का गुलाम है। किसी का गुलाम नहीं, वो मन का गुलाम है। मन का गुलाम का ही जिक्र किए हैं, तन का गुलाम थोड़ी ना। मन का गुलाम कौन है? मन का गुलाम वो है जो काम नहीं कर रहा है और वो सोच रहा है कि हमें बैठे बैठे पैसा मिले। जैसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था, पिछले सरकारों में बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था, उन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो बेरोजगार अपने आप को महसूस कर रहे हैं। बताइए। मैं ये कहना चाह रहा था, अभी कुछ दिन पहले कल की पर जब लोकसभा चल रहा था तो राहुल जी बोलते थे लोकसभा इज फिनिश, इंडिया लोकसभा मतलब लोकतंत्र फिनिश है। जो अभी उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, अब वो बोले जिंदा है लोकतंत्र की मर गया। राहुल गांधी का जिक्र किए। हाँ बोलिए, क्या अब लोकतंत्र जिंदा है? अब तो राहुल गांधी जी को स्टे ऑर्डर मिल गया ना, लोकसभा में एंट्री उनकी हो गई है ना। आप बताइए कि लोकतंत्र इंडिया में जिंदा है या फिनिश हो गया है? ये सिर्फ सवाल है मेरा राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी आएंगे? राहुल गांधी नहीं आएंगे, अभी उन्हें और विपक्ष में थोड़ा सा तपना पड़ेगा। स्वतंत्र भारत है, 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। वोट देने का अधिकार है, सबको सत्ता में आने का अधिकार है। राहुल गांधी आ पाएंगे? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा कि उनके अंदर अभी वैसे गुण नहीं है। बिल्कुल नहीं है। कह रहे कि हमारी सोच वैसे ही लहरा रही है जैसे पीछे आप तिरंगा देख लीजिए लहरा रहा है। ये उनकी ऐसी सोच थी। जो देश जो है ना, देश में कम से कम 55 साल उन्होंने राज किया, उनके परिवार ने राज किया। और परिवारवाद का ऐसा जहर उन्होंने घोला है कि देश बहुत पीछे था। आज प्रेजेंट टाइम में देश की अभी यहाँ जनता खड़ी है। किसी भी जनता से आप पूछ लीजिए मोदी जी ने क्या काम किया है, हर एक जनता दिखाएगी।
क्या कर दिया? बहुत काम किया है। अरे 2-4 जिस जगह पे हम खड़े हैं ये मोदी जी ने बनवाया है। और पहले की हालत पूछिए यहाँ के लोगों से कि ये इस जगह की क्या हालत थी। यहाँ लोग आना पसंद नहीं करते थे। पहले ये जगह गुलाम थी, अब ये आजाद है। बिल्कुल आजाद है जी बिल्कुल आज़ाद है। कोई आशा आजाद थोड़ी है, आशा आजाद है। उससे पहले स्वतंत्रता मिलने के बाद सबसे पहले कांग्रेस ने ही सत्ता संभाला है, सत्ता संभाला। कह रहे आजादी तो पहले से थी, लेकिन इतने नहीं आजाद थे। आजाद खड़े हैं, फंडामेंटल राइट है, बोलने का अधिकार है, सब चीज में आजाद है। तो पहले कांग्रेस सरकार में भी था, कांग्रेस सरकार में भी आपको बोलने का अधिकार था, आज भी है। आज बीजेपी है, उनकी सरकार में भी है। गुलामी कोई नहीं है आज के डेट में। सिर्फ गुंडा राज था। क्या था? सिर्फ और सिर्फ गुंडा राज था। ओनली गुंडा राज था कांग्रेस राज में। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस तब भी तो मनाते थे, स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, लेकिन खुल के नहीं मना पाते थे। आज देश की जनता देखिए, आज देश सुनिए पहले सुनिए। कह रहे स्वतंत्रता दिवस मनाते तो थे, खाली मन से मनाते थे, तन से नहीं मना पाते। तो वो तो आप पे निर्भर करता है ना कि आप दिल से मिलाओ चाहे दिमाग से मिलाओ। आपको मनाने के ऊपर आप पे निर्भर है। कोई दिवाली कोई पूरे भरी सभा में निभाता है और कोई घर में ही बना कर रह जाता है। तो आप पे डिपेंड है कि आप पूरे समाज के साथ आप लेकर चल रहे हो या फिर आप अपने घर में ही रख दे हो। तो आपको कोई रोक टोक नहीं है। नहीं, पहले जो है, पहले की सरकार जो थी, जितनी भी सरकारें अगर हम बात करें तो वो इतनी ज्यादा स्वतंत्रता नहीं देती थी। कहीं बोल दो, कहीं कुछ ही नहीं हो रहा है, दंगा फसाद। आप आम आदमी हो, आम आदमी में आप जानते हैं कि यहाँ पे राज शासन नहीं चलता, यहाँ पे लोकतंत्र शासन चलता है। और शुरू से जब से रुकिएगा, जिक्र पीछे से आवाज आ रही, कह रही थी महंगाई नहीं। मैं बोल रहा हूँ इतनी कमाई भी नहीं थी। हाँ बिल्कुल कमाई है, क्योंकि सुनिए मेरी बात, आप जो बता रहे हैं ना, आप बताइए कहाँ से। मेरी सुनो। 2012 में मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करता हूँ, मशीन चलाता हूँ। ठीक है, 9,000 10,000 की सैलरी मिलती थी। 12 घंटे ड्यूटी हम तब भी करते थे, 12 घंटे हम आज भी कर रहे हैं ड्यूटी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में पैसा ज्यादा छाप रहे हैं। 30,000 रुपए सैलरी है। आप जैसे नौकरी करते कहीं भी आप 2 साल कर देते हैं, ठीक है, तो उसका तो ये बताइए। पीछे आप गुहार देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो है सब लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। हर मोदी, हर मोदी, घर घर मोदी के जो है वो नारे लग रहे हैं लगातार। जो हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, बताइए जी। हाँ बताइए, पूछो मैम। हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा बिल्कुल होना चाहिए। हर मोदी घर घर ये तिरंगा हमारी शान है, और यहाँ जितना युवा खड़ा है ये हर देश के युवा की शान है। हमारे हर एक ब्लड के कतरे कतरे में तिरंगा है, और तिरंगा फहरना चाहिए। हर घर में तिरंगा के हर दिल में है। बच्चे के महंगाई से लगातार सब लोग जूझ रहे हैं, महंगाई से कह रहे हैं कि सरकार यही आएगी। क्या कहेंगे आप आज स्वतंत्रता दिवस? ये बिल्कुल आएगी, 100% आएगी, और हम चाहेंगे हर साल आए, हमेशा आए। मुझे बहुत पसंद है, ऐसी सरकार हमें चाहिए और चाहिए। महंगाई नहीं है जी, महंगाई नहीं है। नहीं मैम, वो तो महंगाई गई बाढ़ में। 370 और राम मंदिर का 370 हटाना और राम मंदिर बनाना, ये का कम उपलब्धि है सरकार की। जय श्री राम। जो है वोट जो है वो 370 और राम मंदिर। बिल्कुल 370 और राम मंदिर पे देंगे। संविधान पहले कि राम मंदिर पहले? संविधान पहले और राम मंदिर दोनों बराबर हमारे लिए। जय श्री राम। जो है ये हर चेहरे पर आप देखेंगे तो जो स्वतंत्रता दिवस की खुशी झलकती दिखेगी। बताइए, सरकार जो है वो कह रही है, जिक्र किया आज लाल किला पर उन्होंने, और 90 मिनट में ये कहा कि हम परिवारवाद खत्म कर रही है। जी एकदम सही कहा। सही कहा। परिवारवाद कहाँ चल रहा है? बिल्कुल चल रहा। हर एक मोदी जी के अलावा हर जितनी पार्टियां हैं, मोदी जी के अलावा जितनी भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं, सब परिवारवाद है। सब परिवार पालने में लगा हुआ। किसको कह रहे हैं आप ऐसे? मोदी जी भी जो संकेत के अलावा जितने भी पार्टियां, विपक्ष पार्टियां हैं। कौन से विपक्ष को टारगेट? हम नाम नहीं लेना चाहते, सब जानते हैं। सब जानते हैं। मैं आपको बता, राहुल गांधी कह रहे हैं। नहीं, हम राहुल गांधी निशाना नहीं साधना, मायावती को कह रहे हैं। आप एक ही बात डाल लीजिए, मोदी जी के अलावा, ममता दीदी को कह रहे हैं। मोदी जी के अलावा जितनी पार्टियां हैं, अब महंगाई की बात हो रही है। सुन लीजिए किस तरीके से जो लोग हैं मस्ती में झूम रहे हैं। और हाँ बताइए, सर कट जाए, मगर मैं मोदी को छोड़कर और किसी को वोट नहीं दूंगा जी। आज
मैडम मेरा 22-24 साल उम्र हो गई, आज तक मेरे दादाओं ने गुजर गए, आज तक उन्होंने नहीं देखा कि मेरे गांव में रोड और बिजली आएंगे। आज मेरे घर में जाओगे ना गांव में, आप मोतिहारी से जब जाओगे तो मेरे द्वार पे ही गाड़ी लगेगी 4 व्हीलर एकदम से 24 घंटे में 18 घंटे में बिजली रहती है। और क्या चाहिए हमारे बिहार वासियों को? महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत। मैडम जी महंगाई, आज महंगाई इसलिए है, आप बताइए पुरखों पुरानियों से पूछिए जिन्होंने आटे और चावल अपने हाथों से गूंथते थे, आज तो घरे घर मशीन लगी हुई है, तो महंगाई कहाँ है? क्या महंगाई है? तुम मोतिहारी के हो, हम भी सिवान के हैं। सुनिएगा पहले, सुनिए भाई बीजेपी गठबंधन कैसे जाती है ये बताइए। सुनिए सवाल सुनिए पहले, 1 सेकंड। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि महंगाई बहुत। किस तरह से महंगाई है बताइए? कह रहे हैं कि सरकार जब से आई है 9 साल से उसके बाद महंगाई। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले सुनिए, सही महंगाई की जहाँ तक बात हो रही है ना, सुनिए महंगाई की जहाँ तक बात हो रही है ना, पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, मेरी औकात क्या है। अपने आप को काबिल बनाओ। बिल्कुल महंगाई नहीं है, महंगाई तो है, बिल्कुल सबके पास महंगाई है। महंगाई बढ़ती जा रही है, तनख्वाह उतना ही है, तनख्वाह भैया उतना ही है। महंगाई आज कह रहे लोग, पब्लिक कह रहे, भाई साहब एक सेकंड, लोग कह रहे कि टमाटर इतनी महंगाई हो गई, प्याज इतनी महंगाई हो गई। आप बताओ, किसान मर रहे थे, इतनी सस्ताई हो गई, किसान कहाँ जाएंगे? हम तो कहते हैं टमाटर 200 रुपए किलो हो जाए, 400 रुपए किलो हो जाए। जनता कैसे खाएगी? जनता हम बिना टमाटर का भी सब्जी खा लेंगे, क्या दिक्कत है? किसान जो खेती करता है खा लेंगे, अगर सस्ता हो जाए तो फिर किसान मर जाएंगे, और महंगा हो रहा है तो फिर लोग कह रहे हैं कि महंगाई हो जा रहा है। हम तो कहते हैं 500 रुपए किलो हो जाए टमाटर, कोई दिक्कत नहीं है। किसान के पास तो सोना रहेगा। जो बाहर लोग रह रहे हैं, जो शहर में रह रहे हैं, कहाँ से खाएंगे? वो गड्डी के नोट को, गड्डी जो अपने घरों में रखे वो निकाले ना। क्या करेंगे? मैडम यहाँ पे एक चीज बताओ, जो टमाटर 10 रुपए किलो था, कितनी किसान मर गए इस चक्कर में? आप बताइए, महंगाई बढ़ रहा है, बहुत अच्छी है, हम तो कहेंगे महंगाई और होए, कोई दिक्कत नहीं है। बेरोजगारी पे भी कुछ बोल दीजिए। बेरोजगार, कोई बेरोजगारी कुछ नहीं है, बेरोजगारी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। भाई साहब कितना में भैया सुनिए, हमने 2014 के बिल्कुल खाना नहीं, देखो मोदी जी नहीं थे तभी शासन। वैकेंसियाँ निकलेगी तब कुछ करेंगे। वैकेंसी कहाँ नहीं निकलती है बताओ? कितनी वैकेंसी नहीं निकली? इस साल कितनी निकली? अभी इस साल जो भी निकली है, कितनी लेकिन निकली? फिलहाल कितनी? चलिए मैंने उस पर गौर नहीं किया, क्योंकि मैं खुद एम्प्लॉय हूँ। आप जैसे आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो कितने ऐसे छात्र हैं, आप जानते हैं शिक्षा में ही पहले धांधली थी, पहले की गवर्नमेंट में शिक्षा में ही धांधली थी। कितने विद्यालय में स्वतंत्र है शिक्षा। पहली बात सुनिए, कितने ऐसे मास्टर हैं, आपने अभी देखा होगा, आप ही लोग मीडिया है जो सर्वे करती थी स्कूल विद्यालय में जाके, तो टीचर को खुद ही लिखना नहीं आ रहा है। तो जब वो बच्चों को पढ़ाई ही वैसा है, तो उन्हें कहाँ से रोजगार मिल जाएगा? और जो आप देखिए इसी बैच में कितने IAS निकाले, कितने SDM निकाले, कितने पुलिस में गए। अभी कह रहे हैं कि अभी तक तो नहीं बोले, मणिपुर प्रमुख नहीं खोले, आज 90 मिनट बोल दिए सब कुछ। मणिपुर एक समुदाय का घटना है, 2 समुदाय आपस में लड़ी हुई हैं। अब किसी की सरकार मानसिक रूप में नहीं बैठी हुई है, सरकार अपना जहाँ बैठी वहाँ से काम कर रही है। आपका मन ही बिगड़ा हुआ है, तो आपके मन को कैसे सुधारे? आपके अगल बगल में झगड़ा हो रहा है, तो ये सरकार थोड़ी ना गलती कर रही है कि आपके अगल बगल झगड़ा करा दिए। जिम्मेदारियाँ किसकी है गुरु? भैया जिम्मेदारियाँ सरकार की नहीं, आपके क्षेत्र की प्रशासन की है। और मोदी प्रशासन भी वहाँ बीजेपी ही है। बीजेपी नहीं, वहाँ गठबंधन में सरकार थी, उनके सरकार अच्छा ना नॉलेज रखिए पहले। नहीं, जो मुख्यमंत्री थे उन पे कार्रवाई हुई, उनको जांच के लिए जांच के लिए रखा गया है। हमको तो नहीं पता है, आपको क्या पता कि उन्होंने उनको बर्खास्त कर दिया गया? क्या बताइए जरा। बर्खास्त नहीं किया गया है, उनसे जवाब मांगा गया कि मणिपुर क्या घटना, वहाँ आर्मी भी प्रोटेक्ट कर रही थी। अब सोचिए यहाँ की भीड़ इतनी ज्यादा, पब्लिक ज्यादा थी कि भीड़ को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे प्रशासन। अब जैसे यहाँ इतनी भीड़ है, आप ही दो लोग हैं। अब सोचिए यहाँ पे इतनी पब्लिक है, अब आप स्पीच कर रहे हैं, अब इसमें पब्लिक टूट पड़े तो ये भीड़ को कंट्रोल कर पाएंगे हम लोग? एक भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाई वहाँ की प्रशासन। और उसके लिए जवाब मोदी जब खाली हुए तो जवाब दिए उसका। 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं।
क्या कहेंगे? बस हम यही कहेंगे कहेंगे ये बताइए, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? चूंकि सब बड़ी बात है, मैं एक मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, बुंदेलखंड का। मेरे को सबसे बड़ी चीज अच्छी ये लगती है, मध्य प्रदेश में हर शासन में हमारा मोदी सही है, हमेशा रहेगा। भारत के लिए चाहे वो कैसे भी हो, लेकिन बाहर के लिए ईंट का जवाब पत्थर से वो देता है। सही बात है कि गलत है? हमारे लिए चाहे उसने कुछ किया हो चाहे नहीं किया हो, लेकिन बाहर के लिए बाहर हमेशा वो सीना तान के आगे रहता है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अंगूठा छाप बंदा हूँ। जब मैं अनपढ़ आदमी इतनी नॉलेज रखता हूँ, भाई तुम लोग तो पढ़े लिखे हो, कितनी नॉलेज रख सकते हो? मैं अनपढ़ आदमी हूँ भाई, मैं अनपढ़ हूँ। जब मेरे पास इतनी नॉलेज है, जो सही है वो सही बोलो, जो गलत है वो गलत बोलो। एक बात और बताइए कि बाहर तो ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अपने घर में लोग कैसे रहेंगे ये बताइए। फिट है हम, बिल्कुल बिल्कुल फिट है भाई। हमारे लिए जो सुविधा है वो मैं सारे प्रूफ भी अपने निकाल के, ई श्रम कार्ड मेरे को बना दिया है, 5 लाख का मेरे को कुछ यहाँ हो जाए उसका भी उसने दिया है बना के। मैं चाहूँ तभी अपने फोन में मैं दिखा सकता हूँ। ये सारी योजना सब उसी ने चलाई है ना, तो और किसी ने चलाई है? निगाह रखते हैं सरकार? बिल्कुल सर, अनपढ़ हूँ मैं, 12 हमें रखता हूँ मैं निगाह। अनपढ़ हूँ बिल्कुल, राज मिस्त्री का काम करता हूँ मैं, मान के जो बिल्कुल निगाह रखता हूँ। जो भी न्यूज आती है सबसे पहले सुनता हूँ। उसमें किसकी सबसे पहले सुनते? मोदी की सुनता हूँ। खाली मोदी की? मैं नहीं, राहुल गांधी को सुन दिया करिए, पढ़े लिखे अंग्रेजी में स्पीच देते हैं। हम भाई 2024 में मोदी को ही लाएंगे, 2024 में मोदी को ही लाएंगे। हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, सरकार खुश है, जनता भी खुश है। आप कितने? हम बहुत खुश हैं। तिरंगा 1947 से फहराया गया था। ऐसी कोई बात नहीं कि मोदी जी आया तो तिरंगा आया, तिरंगा पहले से हमारे देश में। तिरंगा पहले से है कह रहे हैं, तब तो आजादी तो थी, लेकिन कहने की आजादी थी, अब हम आए हैं आजादी। आजादी नहीं है ना, अगर चीज का आजादी नहीं, किस चीज की नहीं? किस चीज की आजादी है आपके पास? किस चीज आपके पास, किस चीज? पहले सुनिए, आपके पास या आपको क्या लगता है कि किस चीज की आजादी नहीं? अभी ये पहलवानों का प्रोटेस्ट चल रहा था ना, यहाँ स्टूडेंट्स कहते डीयू के, इन्हें लाठियों से मार के भगाया गया। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जा रहे हैं और जो बंदा था वो बीजेपी का था। तो क्यों करेगी बीजेपी कुछ? अभी जब उसको हिरासत में लिया गया तब नाम लिया गया कि बीजेपी। बताइए क्या 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 नाम कन्हैया करम कंस की जनता की बहकाता है। हाथ में तिरंगा मन में दंगा औरों की जिहाद है ये। देश के विपरीत खड़ा है जो वो जिन्ना की औलाद है ये। हमारा 120 सिख रेजिमेंट का सैनिक कुलदीप सिंह चांदपुरी पंजाब का शेर था। 1971 में 93,000 पाकिस्तानी सैनिक को जब घुटने पे गिरा सकता था, तो उस टाइम कांग्रेस की नेता पीओके क्यों नहीं अपने में लिया? जब हमारी तिब्बत चीन, कांग्रेस की गलती? अरे सारा कांग्रेस की गलती। हिंदुओं की नसबंदी कांग्रेस करवाई, हिंदुओं की नसबंदी कांग्रेस ने कराई, मंदिर मस्जिद की झगड़ा कांग्रेस ने लगवाई, देश में जगह जगह पे दंगा कांग्रेस ने किया। राहुल गांधी चला आलू को सोना बनाने। मैं कहता हूँ हमारा देश का आर्मी, रुक जाओ, हमारा देश का 120 सिख रेजिमेंट का आर्मी 93,000 पाकिस्तानियों को जब घुटने पे मैडम गिरा दिया है, तो कश्मीर का एक हिस्सा पीओके पाकिस्तान में क्यों है? ये कांग्रेस बताएगा ना। हमारा सेना तब वीर योद्धा, उस पर सेना पर तो हमको सवाल नहीं खड़ा करना। 10 साल से नरेंद्र मोदी जी हैं, लाना चाहिए। अभिनंदन आया तो जिंदा, अभिनंदन आया ना। 40 जवान को पीठ से। कश्मीर का पार्ट कब आएगा? आ जाएगा जिस दिन हिंदुओं का मूड घूमेगा। कश्मीर का पार्ट कभी नहीं वापस आया, क्योंकि इंटरनेशनल मुद्दा है। और इसमें देखिए, इंडिया जो है वो रशिया को भी अच्छा अपने पास लाना चाहता है और अमेरिका को भी लाना चाहता है। अगर इसमें इंडिया कुछ भी बोलता है कि हमें पीओके चाहिए, तो इसमें अमेरिका आगे आएगा, नहीं तो उधर से रशिया आगे आएगा। लेकिन नहीं आने देंगे। है किसका? है किसी का भी। पाकिस्तान भी इंडिया का है। मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। हाँ, आपने बोल लिया, सुनने की कोशिश करते हैं। एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि आज का यूथ क्या चाहता है। इफ यू आर मतलब बताइए यूथ क्या चाहता है? यूथ को यही चीज नहीं पता, वो सिर्फ एक टैग ले रहा है कि मोदी मोदी मोदी। मोदी से आपको क्या चाहिए वो चीज बता नहीं पा रहे हो आप सिर्फ मोदी को क्या चाहिए एज ए नेशनल। आपको इफ यू आर मतलब आपको रोजगार चाहिए, आप नहीं फाइंड आउट कर सकते, आप उससे क्वेश्चन नहीं कर सकते कि मुझे रोजगार दो। आप सिर्फ यही चीज कह सकते हैं। नहीं, मोदी जी के पास एक टैलेंट है। आप यही चीज है कि आप एक टैग दे दोगे कि हम भी मानते हैं, हमारे पास भी मान्यता है। व्हाट अबाउट आपने कह दिया कि एजुकेशन। क्या
है क्या, कौन सा टैलेंट है जो मोदी जी का आपको सबसे ज्यादा के नाम पे 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। क्या? जय श्री राम के नाम पे 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तीसरी बार भी तो बनवाएंगे राम वो मंदिर। तो बनी गए, वो तो बनी गए ही ना, वो तो कॉन्सेप्ट ही यूथ का यही चल रहा है कि देखिए कोई सा भी पॉलिटिशियन अच्छा नहीं है। अगर पॉलिटिशियन अच्छा हुआ तो पॉलिटिशियन है ही नहीं, क्योंकि पॉलिटिशियन 50 करोड़ पॉलिटिशियन अच्छा हुआ तो पॉलिटिशियन ही नहीं हो तो कैसा अभी खराब आपने संसद पॉलिटिशियन। का स्पीच सुना है? संसद में जो स्पीच चला था, राघव चड्ढा जी कह रहे हैं यू हैव टू आप डिबेट करें। तो क्या डिबेट हुआ था वहाँ पे? राज्यसभा की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे डिबेट के लिए राघव चड्ढा जी ने कहा था डिबेट करें, वहाँ पे डिबेट हुआ नहीं, उनको बल्कि बकायदा भगा दिया संसद से कि आप डिबेट मत करें। और जो हमारे कांग्रेस के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कश्मीर जो है वो स्वर्ग माना जाता है भारत का, स्वर्ग है हमारा। ज्यादा स्वर्ग में 1990 के दौरान वहाँ के कश्मीरी पंडितों को मारा गया था और ये सारी पार्टी चुप थी। क्यों? क्योंकि सारे हिजड़े हैं और सारे के सारे पैसों के लिए काम करते हैं। पार्टी किसी की भी हो, परंतु क्या विपक्षी क्या कर रही थी? विपक्षी कहीं पार्टी नहीं थी, विपक्षी कहीं औकात नहीं थी। तो विपक्ष औकात बढ़ चुकी है, अब इन लोगों की औकात बढ़ चुकी है। नहीं, अब इन लोगों की औकात बढ़ चुकी है। उस टाइम जब इतने लाख लोगों को मारा गया था, आजकल की यूथ को क्या कहते हैं? कश्मीर हमारे पास नहीं है, वो हमारा ही था ना। नहीं, वो था, पाकिस्तान भी हमारा था। क्या आप वापस ले लेंगे? मैं गारंटी दे रहा हूँ अगले 50 साल तक पीओके हमारे अंदर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन अपने जेब भरने में लगे पड़े और हर क्या ले लेंगे? लाहौर ले लेंगे दाल ठोक के रात में। सुनो 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 सुनो, हिंदुस्तान का पूरा रेजिमेंट को एक तरफ कर दे, सिख रेजिमेंट अकेले लाहौर को ले लेगा। अरे ले लेगा, पर इंटरनेशनल एक सवाल मेरा है, एक सवाल ताल ठोक के एक बार में ले लेंगे। एक सवाल मेरा है, अरे एक सवाल मेरा आप है। ले लेंगे, इसका मतलब आप युद्ध चाहते आप हैं? ले लेंगे, आपको कोई पर जो हमारे आपको जो इंडिया आपको दिक्कत है? दुनिया में सिर्फ ले लेंगे लाहौर। लाहौर एक देश नहीं है। सुनिए पहले, 190 सुनिए दुनिया में, सुन लीजिए पहले और इंडिया सवाल तो हर सुनिए। देश अपने अगर देश हम में लाहौर को ले लेंगे तो आपको कोई दिक्कत मैं है? चाहता हूं कि आपको इंडिया बड़ा हो। आपको कोई दिक्कत होगी? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर लेके तो दिखाएं। ये बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। जो सैनिक वहाँ पर खड़े हुए हैं, युद्ध के लिए लड़ रहे हैं, उन डाउट है, आपको डाउट है उन पर? देखिए, हमें उन पर डाउट नहीं है, परंतु हमें इस पॉलिटिशियंस पर डाउट है जो कि हर 2 मिनट में बदल जाते हैं। इनको हमारे देश के लोगों को ये कहना है कि हम पीओके लेंगे, पर ये बाहर अमेरिका से आके डील करते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। तो रहे हैं 9 साल से, अब की बार फिर आएंगे, कहाँ बदल रहे हैं? बताइए, जब नीतीश जी आए थे बिहार में, बताइए, बदल ही नहीं रहे ना? क्या नहीं बदल रहे? कह रहे हैं रुक जाइएगा, कह रहे हैं 10 साल से 9 साल से हमने राज कर लिया, अब की बार फिर आएंगे, सरकार ना बदलेगी और हम ले लेंगे। 9 साल के अंदर कोई एक ऐसा काम किया है कि पीओके हमारे पास आ सके? कोई एक काम आप बता दीजिए। आतंकी हमला कितना कम हो गया? आतंकी हमला कम हुआ क्योंकि सिक्योरिटी का मुद्दा है, ना कि पीओके लेने का मुद्दा। सिक्योरिटी हमारे देश के जवान कर रहे हैं। अच्छा, और देश के जवान को कौन हैंडल कर रहा है? देश के जवान को पॉलिटिशियन हैंडल करते हैं, परंतु उसमें एक आर्मी का अलग रूल है, आर्मी का अलग रूल रेगुलेशन सरकार जो है वो, पर रूल रेगुलेशन को हैंडल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश में। कई बार ऐसा हुआ आरक्षण के मुद्दे को लेके, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश को बचाया, नहीं तो आज 86% आरक्षण होता और ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज खत्म हो चुका होता। बताइएगा, सरकार कुछ नहीं कर रही है। और बिहार में तो सरकार कुछ ना कर रहा भाई साहब, मैं बताऊं, देश और राष्ट्र आसमान जमीन का फर्क है। आपका जो देश है ना, देश एक जमीन का टुकड़ा है और उसका नाम होता है, चाहे तुम कुछ भी रख लो। मेरी बात सुनो, 3 योजना गिनवा दो जो मेरी बात सुनो, आपके लिए गिना दूं, बताइए, गिना देता हूँ। बताइए। कांग्रेस और बीजेपी के दुइयों को गिनाता हूँ। मैं गिना देता हूँ, गिनती करा रहा हूँ। सुनिए, पहले कह रहे हैं कि हम हिस्सा ले तो लेंगे अपना जो हमारा पीओके है, लेकिन उसके बाद हमको जो है भरोसा ही नहीं है। जो सरकार बैठी है वो कुछ कर ही नहीं है, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। हमारे यूपी और बिहार में यादव जी का सरकार था, ठीक है। अभी हमारे बिहार में नौमा फैल तेजस्वी है, वो मुख्यमंत्री का पद देख रहा है। एक होनहार पत्रकार को जेल में डाला। यूपी में जब एक जगह हिंदू मुस्लिम का दंगा था तो यूपी का मुख्यमंत्री अखिलेश नाच देख रहा था, डांस देख रहा था। जगह का नाम क्या है भाई? ठीक है ना, जान गए ना? आप बताते हो मैं मोदी और कांग्रेस क्या किया था? मोदी धर्म का मुद्दा खत्म किया, मंदिर बनाया। कांग्रेस झगड़ा लगाया, झगड़ा। अभी धर्म का मुद्दा, हरियाणा में दंगे नहीं हो रहे होते, हरियाणा में दंगे नहीं हो रहे होते। कोई नाम नेता नहीं लेगा,
अब राम का नाम जो व्यक्ति लेते लेते आ रहे थे ना, अब बस वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। हिंदू समाज जाग चुका है, ठीक है। अच्छा इन्होंने बोला कि कि जितने भी हिंदू थे उनको सबको जोड़ दिया गया। इंदिरा के सरकार में हमारा फौज पाकिस्तान से क्यों नहीं आता था? इंदिरा जब कांग्रेस की सरकार था, हिंदुओं को जोड़ दिया गया कि नहीं जोड़ दिया गया? हिंदू एक हो गए सब। हिंदू सिख बौद्ध जैन 4 धर्म है, पर याद रहे संविधान लिखने वाले कहा था मैंने इस धर्म में जन्म लिया, ये मेरी बस की नहीं, इस धर्म में मैं मरना नहीं चाहता। आ जाइए सिख धर्म में आप, लक्ष्मण दास, माधव दास, बंदा बहादुर, हर एक सिख भाई जानता है। कह रहे हैं कि अब की बार जो है वो सत्ता में आएंगे, जितनी चीजें थी, जो भी भ्रष्टाचार था, आज ही का भाषण है, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। अच्छा अगर इस देश से भ्रष्टाचार खत्म हो गया ना तो आगे पॉलिटिशियंस खत्म हो जाएंगे। नहीं मेरा सवाल बताइए। अगर यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म हो गया, आगे पॉलिटिशियंस खत्म हो जाएंगे। आप खुद देखिए 15-15 लगा के ये एमएलए पॉलिटिशियन भ्रष्टाचारी है। मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ। उनकी सैलरी होती है 1 लाख रुपए, उनका बच्चा पढ़ता है। अच्छा कौन सा पॉलिटिशियन नहीं है? पीवी चिदम्बरम, उसका इतना बड़ा घोटाला कहाँ गया? राहुल गांधी भ्रष्टाचारी है और इसका मैं प्रूफ दे सकता हूँ। अभी चाइना से एक पॉलिटिशियन जो है ना अपना कुर्सी लड़ता है, नहीं तो कोई भी पॉलिटिशियन जाके देखिए स्टेट बाय स्टेट है, यदि हिंदुत्व की लड़ाई लड़ता तो एक होता, हाँ, चाहे पार्टी कोई और होता तो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ता तो हिंदुत्व के एकता में जैसे कि लड़ता, हाँ। बाकी जैसे कि अपना कुर्सी लड़ाई है, हिंदुत्व की लड़ाई नहीं है। और जैसे कि मोदी अच्छा कर रहा है तो उन लोग को देख रहा है कि हमारा कुर्सी नहीं बचेगा, इसलिए भविष्य में उनसे लड़ते रहता है। वापस आइए, ये बताइए कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, स्वतंत्र है, स्वतंत्रता दिवस है तो हमारा एक बात सुनिए, हमारा इंडिया के आदमी खुद विवक्ष कर रहा है तो हम विदेश वाला क्या करेगा बताइए? स्वतंत्र नहीं है। नहीं स्वतंत्र नहीं है। कैसे स्वतंत्र नहीं है कि मेरा ये भाई होते हुए आत्मघात में हमला करने के लिए तैयार है तो स्वतंत्र कैसे है? स्वतंत्र कैसे है बताइए? मान लिया कि ये पार्टी अलग है, बीजेपी का है, और ये है सपा का है, ये राष्ट्रीय जनता दल की है, वो कांग्रेस की है, और वो हमको जैसे कि आपस में फुट सब चीज का अधिकार है आपके पास, सब चीज के लिए स्वतंत्र है, बोलने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, खाने पीने का अधिकार है, कहीं जाने का अधिकार है। नहीं, जाने सब कुछ अधिकार नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि 100 में 40% अधिकार है, 60% नेता लोग को मरवाने का अधिकार है। बस इसको मार दो, इसको मार दो, हमारा कुर्सी बरकरार रहे। मेरा जो है ये यहाँ की लाल किला की अगर हमने वहाँ का जिक्र किया और कहा कि जो 90 मिनट तक उन्होंने बोला, वहाँ पर उन्होंने कई सारी चीजों का जिक्र किया, भ्रष्टाचार का जिक्र किया, परिवारवाद खत्म करने का जिक्र किया। दोबारा से हम आपको दिखाएंगे कि हमारे सामने जो है वो इंडिया गेट है। पता नहीं कितने लोग यहाँ पर घूमने आए हैं। आज़ादी का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। सब लोग जो है यहाँ पर आज़ाद हैं। हर चेहरे को अगर आप देखेंगे, सामने हम दिखा दें आपको, राष्ट्रपति भवन है, हर चेहरे को अगर आप देखेंगे तो आपको एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखेगा। किसी के पास जो है वो हमारे जो नेशनल फ्लैग है, तिरंगा का बैच लगा हुआ है, किसी के माथे पर जो है वो तिरंगा बना हुआ है, किसी के गालों पर तिरंगा बना हुआ है, कोई तिरंगा कपड़ा पहने हुए है। ये बता रहा है कि किस तरीके से जो है वो 77 साल बीत गए और हम कितने स्वतंत्र थे। वो लगातार जो है हर घर तिरंगा का अभियान चल रहा था। 2021 से अगर हम बात करें, और जो लोग हैं वो पूरी तरीके से स्वतंत्र, हर एक चीज़ की स्वतंत्रता। कई लोग हमको यहाँ पर मिले, बहुत लोगों ने ये भी कहा कि कुछ चीज़ों की स्वतंत्रता है भी, कुछ नहीं भी है। कुछ नेताओं को इन लोगों ने भी टारगेट किया, बहुत सारी चीज़ों को टारगेट किया। सरकार जो है वो किस तरीके से काम कर रही है। और स्वतंत्रता दिवस जो है वो 47 से देश हमारा 47 में आज़ाद हुआ, उसके बाद से लगातार हम आज़ादी का वो जश्न जो है मना रहे थे। लेकिन इससे पहले की सरकारों को, यहाँ की जनता का ये कहना है कि जो पहले की सरकारें थी वो स्वतंत्रता मना तो रही थी, वो तन से स्वतंत्रता मना रही थी, दिखावे के लिए स्वतंत्रता मना रही थी, लेकिन जो मन में उनकी स्वतंत्रता थे, वो सवाल थे, वो पूरी तरीके से रुके हुए थे। लेकिन अब जो है पिछले 10 सालों से जब से नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी की सरकार आई है केंद्र में, तब से हम स्वतंत्रता जो है वो पूरे मन और तन दोनों से मना रहे हैं। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए दबंग।